बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। असर सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2030 की सियासी दिशा तय होती दिख रही है। 5 सीटें जीतने वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM भले ही सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसकी भूमिका बेहद अहम हो गई है। ऐसे में सवाल ये है, क्या असुद्दीन ओवैसी बिहार की सियासत में किंग मेकर बनने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जिसमें एनडीए के पास 202 विधायक, महागठबंधन के पास 35 विधायक और 5 विधायक AIMIM के हैं। इसके अलावा एक बसपा और एक अन्य दल के विधायक भी मौजूद हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इस हिसाब से एनडीए 4 सीटें आराम से जीत सकती है। वहीं 5वीं सीट के लिए खेल दिलचस्प हो सकता है। महागठबंधन को एक सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है और यही वो जगह है जहां AIMIM की एंट्री होती दिख रही है। ओवैसी की शर्त क्या है? ऐसे में ओवैसी की शर्तें क्या हैं? AIMIM ने साफ कर दिया है कि बिना ठोस राजनीतिक समझौते के वो समर्थन नहीं देगी। पार्टी ने संकेत दिया है कि अगर तेजस्वी यादव की आरजेडी 2030 तक दीर्घकालिक गठबंधन पर सहमत नहीं होती तो राज्यसभा में उसका रास्ता मुश्किल हो सकता है। AIMIM ने तो अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुन ईमान ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टी नहीं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि AIMIM को कौन समर्थन देगा। आरजेडी के लिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, बल्कि आने वाले 4-5 सालों की रणनीति से जुड़ा है। 2026 से 2030 के बीच उसके सभी मौजूदा राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर AIMIM का समर्थन नहीं मिलता तो आरजेडी के लिए आने वाले वर्षों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर AIMIM सीमांचल में अपने बढ़ते प्रभाव को लेकर आत्मविश्वास में है और अल्पसंख्यक राजनीति में अपनी अलग पहचान मजबूत करना चाहती है। तो क्या आरजेडी AIMIM की शर्तें मानेगी या ओवैसी बिहार की राजनीति में लंबी पारी खेलने की तैयारी कर चुके हैं, या फिर आखिरी वक्त में कोई नया सियासी फॉर्मूला निकलेगा? राज्यसभा की ये 5वीं सीट सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि 2030 तक बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकती है। आपके मुताबिक क्या आरजेडी को AIMIM से समझौता करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।